हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन। तो वेरिएबिलिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि कितना डिस्पर्स हुआ है सेंटर से। हमने पीछे भी पढ़ा कि वेरिएबिलिटी आती कैसे है, होती क्यों है, और व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी और किस तरह की वेरिएबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि वेरिएबिलिटी तो बहुत अच्छे से अगर आपने अपनी पिछली क्लास पढ़ी है तो आपको आता होगा। तो अब हमने देखना है, अब हमने मेजर करना है उस वेरिएबिलिटी को स्टैटिस्टिकली। अब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएशन और स्कैटर, मतलब कितना स्कैटर्ड है डाटा, उसको जो हमने मेजरमेंट करनी है, दैट इज़ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिस्पर्शन। Averages are best tool for summarizing the data, but they have their own limitations. Hence, variability is used. Variability is studied for क्या है, एवरेजेस आर बेस्ट टूल फॉर समराइजिंग। अगर हम एक समराइजिंग पैटर्न में एक सेंट्रल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एवरेजेस जैसे मीन, मीडियन, मोड हमने पीछे पढ़ा, वो बेस्ट मेजर है, बट दे हैव देयर ओन। हम बार बार वहाँ पे मेरिट्स और डी मेरिट्स पढ़ रहे थे, तो उनकी कुछ एक लिमिटेशंस हैं। हैज़ वेरिएबिलिटी इज़ यूज्ड, उसके उस लिमिटेशन को कोप अप करने के लिए हमें जो है वो वेरिएबिलिटी जो है पढ़नी पड़ती है या कैलकुलेट करनी पड़ती है। और अगर हम वेरिएबिलिटी पढ़ते हैं तो किस किस चीज़ के लिए, फाइंडिंग आउट रिलायबिलिटी ऑफ एवरेज, मतलब जो एक एवरेज वैल्यू है वो कितनी रिलायबल है, मतलब उसके ऊपर हम कितना हम फॉर एग्जांपल जैसे पल्स रेट है, हम कितना मान सकते हैं कि 72 पर मिनट जो है वो एक एवरेज है। तो हमें उसके के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा कि उसके अराउंड जो डाटा स्कैटर हुआ है या डिस्पर्स हुआ है या वेरिएबल है उसके अराउंड, वो कितना वेरिएबल है। डिटरमाइनिंग कॉज एंड नेचर ऑफ वेरिएशन एंड टू कंट्रोल इट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने जो है डाटा कलेक्ट किया, फिर हमने उसकी वेरिएबिलिटी निकाली। हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल है क्योंकि हमारा सैंपल जो था वो स्मॉल था। तो अब जब हमें वेरिएशन पता चल जाएगी तो हम उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगे, कि हम सैम्पल साइज़ बड़ा लें, या हम ऑब्जर्वर एरर को कम करें, या हम ऑब्जेक्टिव एरर को कम करें। हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी एवरेज से जो है वो कम आए, क्योंकि हम उन एरर्स को चलने देंगे तो हमें वो कंक्लूजन नहीं मिलेगा जो एग्जैक्ट कंक्लूजन जो हमें चाहिए। कंपेयर टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो वेरिएबिलिटी जो है दो ड्रग के इफ़ेक्ट को या दो सैंपल के जो है वो आउटकम को कंपेयर करने में भी हेल्प करता है अगर हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो दैट इज़ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। और अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जो वेरिएबिलिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी, ईज़ी टू कैलकुलेट एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे मीन, मीडियन, मोड में, तो हमने देखा था कि ईज़ी टू कैलकुलेट है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आगे उसकी बहुत सारी डीमेरिट्स थी। जैसे कैलकुलेशंस में हमें प्रॉब्लम थी, हायर कैलकुलेशंस हम करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अगर हम जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़ को वो इंक्लूड नहीं कर रहा था उसमें, तो हमें वो सब इसमें चाहिए। ईज़ी टू कैलकुलेट होनी चाहिए, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए, कोई भी एक वेग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप, मतलब जो हमने डाटा लिया है उसका होल रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए वो। जैसे हम एवरेज एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे ही मतलब जो वेरिएबिलिटी आई है उसका जो है वो जो हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप होनी चाहिए। लेस एमिनेबल टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, मतलब जो भी हमारी कैलकुलेशंस होगी या जो भी हमारा मेथड होगा कैलकुलेशन का, उस पर जो है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एमिनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल ऑपरेशंस, मतलब जो हम फर्दर कैलकुलेशंस करते हैं या फर्दर मैथमेटिक्स हम उस पर लगाते हैं, क्योंकि कई बार इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हो जाता है कि वो इजी नहीं होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, या स्टेटिस्टिकली इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाती हैं कि उसको कैलकुलेट करना या अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट रहता है। तो उस चीज़ में भी वो
हमें ईजी रहना चाहिए। अब उसमें आता है मेजर्स। अब बात करते हैं कि हम क्या क्या मेजर्स करेंगे वेरिएबिलिटी के लिए। जैसे पीछे हम एवरेज के लिए या सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए मीन, मीडियन, मोड पढ़ रहे थे, वैसे हम मेजर्स पढ़ेंगे अब इसमें कि हमें क्या क्या मेजर्स जो हैं वो देखने पड़ेंगे इसके लिए। तो अगर हमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में देखना है तो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज आता है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में भी एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जो है रेंज आती है। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए हम इसमें डेविएशन पढ़ रहे हैं। डेविएशन का मतलब है कि सेंट्रल से कितना वेरिएबल है। और अगर हमें रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखना हो, रिलेटिव मतलब किसी और के साथ रिलेशन में, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है वो उसके लिए एक मेजर होगा। और अगर हमें सिंपल सैम्पल के लिए इसको देखना है तो हमारे पास क्या क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट से उसको हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको पीछे भी मैंने कहा कि सैम्पलिंग एरर होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एरर्स हमने पढ़े, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने पढ़े। तो उसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। अगर सैम्पल के केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सैम्पल एरर ऑफ मीन होगा, सैम्पल एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन होगा, सैम्पल एरर ऑफ प्रोपोर्शन होगा, सैम्पल एरर ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट होगा। तो ये सैम्पल के लिए है और ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के। बिल्कुल भी बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे हमें ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं रेंज। तो रेंज क्या है, रेंज इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, डिफाइंस द लिमिट ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब रेंज अगर हम देखें नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में देखें तो हम रेंज कैसे देखते हैं। हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसकी रेंज क्या है। उसकी रेंज ये है कि 100 से जो है वो 120 या 130 तक हो सकता है नॉर्मल। अगर हम पल्स की रेंज देखते हैं, कभी भी हम एग्जैक्ट उसमें नहीं पहुंचते, बाद में हम उसका एवरेज निकालते हैं। अगर हम पल्स की रेंज देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं कि नॉर्मल जो रहती है वो रहती है 70 to 80 पर मिनट। मतलब वो रेंज दी है हमने, एक हायर रेंज दी है, एक लोअर रेंज। मतलब इनके बीच में जो फॉल करेगी, इनके बीच में जो वैल्यू फॉल करेगी वो क्या होगी, वो रेंज होगी। तो ये क्या है, रेंज इज सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मतलब वैल्यूज़ किस में फॉल करेंगी, 70 से 80 के बीच में फॉल करेंगी। तो मतलब सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब वहाँ स्कैटर हुई है वैल्यू या डिस्पर्स हुई है वो वैल्यू, दैट इज़ रेंज। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। तो अभी हमने पल्स रेट का एग्जांपल लिया, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक। डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फिगर इज इन गिवन सैम्पल इज नोन एज रेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट फिगर इज द रेंज। It is not a satisfactory measure. Yes, it is not a satisfactory measure as it is based only on two extreme values. पहले भी हम पढ़ रहे थे कि जैसे मीडियन था, मोड था, उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। तो इसमें भी क्या है, इसमें सिर्फ एक एक्सट्रीम वैल्यू मतलब लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो है इन्वॉल्व रह रही है। तो इट इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री मेजर एट इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ बाय इग्नोरिंग all other observations within the extremes. Yes, it is ignoring all other observations, क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 85 और 86 और 88 के बीच में हों, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले रहे हैं, हमने उसके बीच की वैल्यूज़ नहीं देखी हैं, या मैक्सिमम वैल्यूज 76 और 78 के बीच में फॉल कर रही हूँ। तो हमने क्या किया, 70 to 80 दो एक्सट्रीम्स हमने जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। हमने उनसे जो है वो कैलकुलेशन हम रेंज की कर लेंगे, लेकिन वो एक सेटिस्फैक्ट्री मेजर नहीं होगा। रेंज इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो है के साथ इसको कंपेयर करें तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है।
तो लेकिन फिर भी हमें, क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में मेजर है, तो हमें ये पढ़ना है और अगर आता है तो ये लिखना भी है हमें। तो रेंज क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, दैट इज़ रेंज। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज हम ले लेते हैं कि 100 to 140 mm ऑफ एच। तो मतलब टू एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं हमने इसमें ले ली हैं, लेकिन अगर किसी का 120 रहता है, 130 रहता है, 122 रहता है, 120, तो वो इसमें जो है वो हमने मेजर नहीं किए हैं, तो दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। नेक्स्ट आता है फास्टिंग ब्लड शुगर 70 to 110 mg/dl जो है हम नॉर्मल लेंगे। तो ये हमने एक जो है वो एक्सट्रीम लेवल जो है ले लिए हैं, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास रेंज रहेगी कि कितनी रेंज जो है वो में जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर फॉल कर सकती है। तो दैट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या रहता है? लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू प्लस स्मॉलर वैल्यू। मतलब अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू प्लस स्मॉलर वैल्यू। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज। सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है ये, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट है ये। रेंज इज़ वेल डिफाइंड फार्मूला है रेंज में हमारे पास, लेकिन इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे हमने मीन मीडियन मोड में लिमिटेशंस पढ़ी थी, वैसे इसमें हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं? नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, वो हमने पीछे देख लिया। इट कांट बी यूज्ड विद ओपन एंडेड क्लासेस। फर्दर मैथमेटिकल मतलब ओपन एंडेड क्लासेस के कि जिसमें मल्टीपल इन्फाइनाइट वैल्यूज़ होगी, उसमें हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर नॉट पॉसिबल। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन बहुत लार्ज होंगी लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसमें फॉल करेंगी तो ये उससे अफेक्ट करेगा। मतलब अगर मान लो हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज जो है वो रख ली हमने 60 to 150, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रही हैं 120 पे, तो वो जो है वो उससे अफेक्ट होगा। दैट इज़ रेंज। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रेंज, इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब उसके बाद आता है इंटर क्वार्टाइल। अब हमने पीछे क्वार्टाइल, डेसाइल सब पढ़ा था, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे जानेंगे। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ अ वेरिएबल बिटवीन द टू क्वार्टाइल, हमें पीछे पता है कि व्हाट इज़ क्वार्टाइल, एंड थर्ड बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड द थर्ड क्वार्टाइल कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें पता हो, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो क्वार्टाइल, तो वो पिछली क्लास ज़रूर एक बार देखे, एक बार फिर से सुने और एक बार फिर से पढ़े कि हमने जो है वो लास्ट हमारा Q3 पे क्वार्टाइल आ रहा था और फर्स्ट जो Q1 पे आ रहा था। तो अगर हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे। तो Q3 माइनस, अगर किसी चीज़ को 4 भागों में बांटना है तो उसमें हमें 3 क्वार्टाइल चाहिए। तो Q3 माइनस Q1 जो है वो है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन सेमी क्वार्टाइल रेंज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज सेमी क्वार्टाइल डेविएशन, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। हमने पीछे पढ़ा था कि Q1 अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो n/4 रहता है, Q3 अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ा तो वो 3n/4 रहता है। तो ये 25th परसेंटाइल होता है और ये 75th परसेंटाइल रहता है। तो इस तरह हम जो है वो Q3 और Q1 को कैलकुलेट करके हम जो है वो सेमी क्वार्टाइल रेंज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डेविएशन देखने के लिए। तो इसकी मेरिट्स अगेन इजी टू कैलकुलेट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है रिजिडली डिफाइंड है ये कि अगर 25th परसेंटाइल है और 75th परसेंटाइल है तो उसके बीच में कैलकुलेशंस होंगी। डजेंट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम, इसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस क्वार्टाइल में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हम लेंगे। लेकिन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। येस, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव, क्योंकि हम इसमें अगेन क्वार्टाइल देख रहे हैं।
फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर नॉट पॉसिबल। इसमें अगर हम फर्दर मल्टीपल कैलकुलेशंस करने की कोशिश करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होंगी। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। इसके बाद हम जो है वो इसमें और इम्पॉर्टेंट जो मीन डेविएशन वगैरह है उसको आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू सो मच।